अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ मोहम्मद शाबान। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। क्लास 9th के मैथमेटिक्स के चैप्टर नंबर 12 के ऊपर डिस्कशन जारी है। थ्योरम्स का बेटा ये चैप्टर है। तो फर्स्ट थ्योरम जो हमने प्रीवियस लेक्चर के अंदर डिस्कस किया था, अब हम सेकंड जो है वो डिस्कस करेंगे। तो चलते हैं सेकंड थ्योरम की तरफ। सेकंड थ्योरम में कहता है एनी पॉइंट इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द एंड पॉइंट ऑफ अ लाइन सेगमेंट इज़ अ राइट बाइसेक्टर ऑफ इट। अब ये बेटा कन्वर्स थ्योरम है। फर्स्ट थ्योरम में जो जो चीज़ें हमें गिवन थी वो हमने यहाँ पर प्रूव करनी है, और वहाँ पर जो चीज़ हमने प्रूव की थी यहाँ पर हमने गिवन के तौर पे दिया गया है। तो ये कन्वर्स मीन उलट है उसका थोड़ा सा, कि जो चीज़ वहाँ गिवन है इधर प्रूव करनी है, और जो इधर प्रूव की है उधर गिवन है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने आपको बताया था कि स्टेटमेंट की जो स्टार्ट वाला पोर्शन होता है वो गिवन होता है। अब उसने कहा एनी पॉइंट इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम एंड पॉइंट। अब ये वाला पोर्शन पहले थ्योरम के लास्ट में दे रहा था, तो हमने वो याद होगा आपको पी ए इक्वल टू पी बी हमने प्रूव किया था। अब जारी बात है कि वो चीज़ हमने अगर प्रूव की थी तो पी ए इक्वल टू पी बी ये अब हमें गिवन है कि जी हमें पता है कि ट्राइंगल की ये जो बाइसेक्ट कर रहा है पी सी, ठीक है, वो पी ए पी बी के इक्वल है। तो ये बेटा जो काटन लगे हुए हैं ये मैंने प्रीवियस लेक्चर में भी आपको बताया था कि इसका मतलब है कि ये इक्वल का जो मतलब होता है इट्स मीन्स दैट कि पी ए इक्वल टू पी बी आएगा। प्रूफ क्या करना है? लाइन सेगमेंट इज ऑन द राइट बाइसेक्ट ऑफ इट। अब हमने प्रूव ये करना है कि ये जो लाइन है ना पी सी, ये इस लाइन सेगमेंट ए बी को राइट बाइसेक्ट कर रही है, ठीक है। तो हम प्रूव में लिखेंगे द पॉइंट जो हमारे पास आ रहा है पी पॉइंट जी इज ऑन द राइट बाइसेक्टर ऑफ इट, कि ये जो पॉइंट पी है ये राइट बाइसेक्टर के ऊपर वाक़या है। किसके राइट बाइसेक्टर है जी? ए बी लाइन सेगमेंट के राइट बाइसेक्टर के ऊपर पॉइंट पी है। ये हमने प्रूव करना है। अब ज़रा तवज्जो करनी है। राइट बाइसेक्टर हमने डिटेल के साथ डिस्कस किया है प्रीवियस लेक्चर में। तो अब हमें दो चीज़ें प्रूव करनी है। नंबर वन कि यहाँ पर बाइसेक्ट कर रहा है, इस चीज़ को दो बराबर हिस्सों में डिवाइड कर रहा है, ये हमने सबसे पहले प्रूव करना है। सेकंड नंबर में हमने ये प्रूव करना है कि भाई यहाँ पर सी पॉइंट के ऊपर 90 का एंगल भी बन रहा है, ठीक है। ये दोनों चीज़ें अब हमने प्रूव करनी है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल कंस्ट्रक्शन अगर आप देखो तो वो डॉटेड लाइन के अंदर उसने P को C के साथ सिंपल मिला दिया है। अब आते हैं प्रूफ की तरफ। प्रूफ में हमारे पास दो ट्राइंगल्स हैं ACP एंड BCP, उनको अब हम जो है वो चेक करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल AC जो है वो या PA जो है वो PB के बराबर है। ये वाली जो PA साइड है वो PB की साइड के इक्वल है। ये चीज़ हमें गिवन है, ठीक है। तो हमने वो पी ए पी बी के इक्वल लिख के गिवन लिख दिया। और नेक्स्ट स्टेप में बेटा ये वाली जो साइड है पी सी साइड जो है ये इस ट्राइंगल के भी पी सी साइड और इक्वल होगी इस ट्राइंगल की पी सी साइड के, क्योंकि वो पी सी साइड दोनों में क्या आ रही है? कॉमन आ रही है। उसके बाद ए सी जो है वो ये जो ए सी साइड है ये बी सी साइड के भी इक्वल होगी, ठीक है बेटा। तो इस तरह से हमारे पास एस पास्टुलेट जो है वो ड्राइव होता है कि किसी ट्राइंगल की तीन साइड्स, ये देखें ज़रा, पहले हमने प्रूव किया कि गिवन था हमें कि पी ए पी बी के बराबर है, ठीक है। ये साइड इस साइड की इक्वल आ गई। फिर हमने देखा कि पी सी दोनों में क्या आ रही है? कॉमन आ रही है, वो हमने इक्वल लिख दिया। उसके बाद ए सी जो है वो बी सी के इक्वल आ रही है। तो एक ट्राइंगल की तीन साइड इक्वल हैं, दूसरी कॉन्ग्रुएंट हैं दूसरी ट्राइंगल की तीनों साइड्स के। तो जब इस तरह कॉन्ग्रुएंट आ जाए तो पास्टुलेट अप्लाई हो गया बेटा एस एस एस, साइड 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 पास्टुलेट। तो जब भी पास्टुलेट अप्लाई हो जाता है किसी भी दो ट्राइंगल्स के दरमियान में, तो उसका मतलब होता है कि वो दोनों ट्राइंगल्स क्या आ रही हैं? कॉन्ग्रुएंट हैं। दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट है। मतलब ऊपर हम ए सी पी और बी सी पी को डिस्कस कर रहे थे, तो रिजल्ट क्या निकला कि ए सी पी जो ट्राइंगल है वो कॉन्ग्रुएंट है बी सी पी के, ठीक है बेटा। अब हमने अभी कॉन्ग्रुएंट प्रूव किया है। उसके बाद हमें ये भी पता है कि यहाँ पर जो सी पॉइंट पे एंगल बन रहा है, ये जो सी पॉइंट पे इस ट्राइंगल का ACP का और BCP के
वो इस पॉइंट के ऊपर जो एंगल बन रहा है वो दोनों के दोनों इक्वल है। क्योंकि क्यों इक्वल है, कैसे पता चला हमें इक्वल है? क्योंकि भाई अभी हमने ये प्रूव किया कि दोनों ट्राइंगल्स जो हैं वो कॉन्ग्रुएंट हैं। तो जो एंगल, अब हमें नहीं पता एंगल ए कितना है, हमें नहीं पता एंगल बी कितना है, बस इतना ज़रूर पता है कि एंगल ए जो है वो एंगल बी के इक्वल है। क्योंकि कॉन्ग्रुएंट का मतलब होता है सेम शेप सेम साइज़, कि जो चीज़ें वन में आ रही हैं, ट्राइंगल वन में हैं, वो तमाम की तमाम चीज़ें ट्राइंगल टू के अंदर है। तो बेटा कॉन्ग्रुएंट प्रूव करने का मकसद ही ये था ताकि हम उसको दलील दे सकें कि हमारे पास जो एंगल ए सी, मतलब सी पॉइंट पे, ए सी पी ट्राइंगल के अंदर सी पॉइंट पे जो एंगल बन रहा है और बी सी पी ट्राइंगल के अंदर सी पॉइंट पे जो एंगल बन रहा है वो इक्वल है। अब ये कैसे पता चला? क्योंकि ऊपर जो हमने वो दोनों ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दिया। ठीक है, अब ज़रा बेटा तवज्जो करनी है। अगर मैं यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ करूँ तो यहाँ से लेके यहाँ तक का जो एंगल है वो कितना होता है? या अगर एक मैं लाइन ड्रॉ करता हूँ तो यहाँ से लेके यहाँ तक का एंगल कितना होगा? पूरा अगर एक सर्कल किया जाए तो ये होता है 360। तो बेटा अगर मैं सर्कल हाफ करूँ तो वो कितना होगा? 180 होगा। ठीक है, तो इसका मतलब है कि अगर मैं यहाँ इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक अगर आऊँगा, टोटल एंगल अगर लूँगा तो वो कितना बनेगा? 180 बनेगा। तो पता ये चला कि एंगल ए सी पी प्लस एंगल बी सी पी, कि इस ट्राइंगल के सी पॉइंट का एंगल प्लस इस ट्राइंगल के सी पॉइंट का एंगल जो है वो किया जाए तो हमारे पास जो सम इक्वल आता है वो 180 के इक्वल आता है। ठीक है, ये हमारे पास रिजल्ट आ गया। और रीजंस में उसने लिखा सप्लीमेंट्री एंगल। अब आपको पता होना चाहिए सप्लीमेंट्री एंगल्स क्या होते हैं। इसकी डेफिनेशन आप लिख सकते हैं आप, इफ़ द सम ऑफ टू एंगल्स इज़ 180 डिग्री देन वी कैन सेट टू बी दैट दीज एंगल्स आर सप्लीमेंट्री एंगल्स। ठीक है, ये डेफिनेशन के तौर पे आप लिख सकते हो कि कोई से दो एंगल्स का अगर सम 180 बन जाए, अब वो मुमकिन है 179 प्लस 1 हो सकता है, 150 प्लस 130 हो सकता है, 90 प्लस 90 हो सकता है। ठीक है, 95 45, मतलब इस तरह किसी भी कंडीशन में दो एंगल्स का अगर सम 180 बन रहा है तो उन दोनों एंगल्स को हम क्या कहेंगे? सप्लीमेंट्री एंगल्स कहेंगे। तो इस तरह बेटा इन दोनों एंगल्स को सम करने से भी तो 180 बन रहा है। अब ज़रा इन दोनों लाइंस पे ज़रा तवज्जो करनी है। ये जो पॉइंट मैं जो हाईलाइट किए हैं, ज़रा हमें पता है कि एंगल ए सी पी इक्वल एंगल बी सी पी के। हमें पता चल गया कि एंगल ए सी पी का सम जो है वो एंगल बी सी पी के साथ जो है वो 180 के इक्वल है। जब दोनों का सम 180 है और दोनों इक्वल भी हैं तो बेटा दोनों की वैल्यूज़ क्या होंगी? तो डेफिनेटली दोनों बराबर ही है ना, क्योंकि ऊपर कह रहा है इक्वल है और दोनों का सम 180 है, तो इनको हाफ कर दो तो दोनों किसके इक्वल आएंगे? एंगल ए सी पी इक्वल टू एंगल बी सी पी, और वो किसके इक्वल है? 90 डिग्री के। ठीक है बेटा, तो यहाँ से हमारा अब 90 डिग्री निकल आया कि भाई ये जो पॉइंट सी है यहाँ पे भी 90 डिग्री बना हुआ है और इस पे भी जो 90 डिग्री है, क्योंकि राइट बाइसेक्ट हमने करना था। ठीक है, ये प्रूव करना था ना कि ये पॉइंट जो है वो राइट बाइसेक्टर के ऊपर वाक़ है। तो अब हम पहले राइट बाइसेक्ट का तो करेंगे ना कि भाई 90 का एंगल हमने प्रूव कर दिया। अब सेकंड जो है वो क्या है? अब हमने राइट बाइसेक्ट दो हिस्सों में, मतलब कि ये ज़रा तवज्जो करें तो इस पॉइंट के ऊपर राइट का मतलब क्या है? 90 डिग्री, और बाइसेक्ट का मतलब 2 पार्ट्स। तो ये बारी बारी हमने प्रूव करना है कि भाई सी पॉइंट के ऊपर 90 का एंगल बन रहा है और सी पॉइंट ही जो है वो लाइन सेगमेंट ए बी को दो बराबर हिस्सों में डिवाइड कर रही है। ठीक है, ये दो पॉइंट हमने प्रूव करने हैं। तो अभी पहला प्रूव हुआ है कि एंगल ए सी पी बी सी पी की जो है वो 90 डिग्री के इक्वल है। अच्छा, जब कोई 90 डिग्री प्रूव हो जाए इट्स मीन्स दैट कि दो साइड, कोई से दो साइड ऐसी हैं जो एक दूसरे के क्या हैं? परपेंडिकुलर। तो भाई जब यहाँ पर 90 का एंगल प्रूव हो गया है तो इसका मतलब ये नहीं हुआ कि पी सी जो है वो परपेंडिकुलर है ए बी के। तो हम लिख सकते हैं पी सी इज़ अ परपेंडिकुलर ए बी, क्योंकि अभी हमने कहा कि एंगल ए सी पी जो है वो 90 डिग्री बना रहा है। तो बेटा जब ये राइट बाइसेक्ट से कर रहा है और साथ 90 का एंगल भी बना रहा है तो इसका मतलब क्या हुआ है कि जो ए सी लाइन सेगमेंट है वो सी बी लाइन सेगमेंट के इक्वल होगी। तो बेटा फर्स्ट प्रूव हमने यहाँ पे किया कि हमने प्रूव कर दिया कि भाई यहाँ पे 90 का एंगल बन रहा है, और साथ ही हमने ये सेकंड प्रूव ये किया कि इसमें जो दोनों साइडें हैं वो दो बराबर हिस्सों में डिवाइड हो रही हैं। राइट बाइसेक्टर, सिर्फ ये दो
चीज़ें प्रूव करनी थी कि 90 का एंगल और बाइसेक्टर हमने प्रूव करके देना था बस। अब नेक्स्ट हमारे पास जो लास्ट पर रिजल्ट क्या आया, तो सारी बात है बेटा कि ये पी पॉइंट ये इसी के बाइसेक्टर के ऊपर ही वाक़ है। तो अब हम रिजल्ट के तौर पे क्या लिखेंगे कि भाई ये जो हमारे पास पॉइंट पी है वो क्या है, इज़ ऑन दी राइट बाइसेक्टर ऑफ ए बी। छोड़िए स्टूडेंट्स, ये हमारे पास थ्योरम नंबर 2 था जिसमें हमने थ्योरम नंबर 1 का कन्वर्स करना था, उलट करना था कि वहाँ पे जो गिवन था यहाँ पे हमने प्रूव करना है। ठीक है, ये प्रूव किया था। वहाँ पे जो हमें प्रूव करने के लिए दिया था वो हमें अब यहाँ पे गिवन है। ठीक है, तो इसकी फिगर पे आना है सबसे पहले, और ये 3-4 पॉइंट आपने लिखने के बाद मेन चीज़ ये वाली है। ठीक है, जो टेबल होता है हमारे पास, तो सबसे पहले हमने दोनों ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूव किया। ठीक है, कॉन्ग्रुएंट प्रूव करने के बाद हमने कहा कि एंगल सी पे दोनों के एंगल जो हैं वो इक्वल होंगे। ठीक है, और दोनों का सम हमें पता था कि 180 के इक्वल है, तो हमने लिखा कि एंगल ACP प्लस एंगल BCP 180 डिग्री बन रहा है। यहाँ से सप्लीमेंट्री एंगल्स आ गए कि तो कोई से दो एंगल्स का सम जो है वो 180 के इक्वल होता है। उसके बाद अगर ये दोनों इक्वल हैं और दोनों का सम 180 के इक्वल आ रहा है, तो इसका मतलब ये है कि दोनों एंगल्स जो हैं ACP एंड BCP दोनों एंगल 90 डिग्री के बन रहे हैं। तो जब 90 डिग्री कोई चीज़ बन रही हो तो इसका मतलब होता है कि वो परपेंडिकुलर है। ठीक है, परपेंडिकुलर मीन्स दैट के दो हिस्सों में डिवाइड कर रहा है उसको। ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास CACB के बराबर आ जाएगा। और जो चीज़ हम प्रूव करना चाह रहे थे कि पॉइंट P जो है वो राइट बाइसेक्टर ऑफ AB के ऊपर वाक़ है, तो ये बेटा हमने प्रूव कर दिया। नेक्स्ट बेटा हम मूव करते हैं थ्योरम नंबर 3 की तरफ। तो वो कहता है द राइट बाइसेक्टर ऑफ द साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल आर कॉन्करेंट। अब यहाँ पर जो काबिल और जो पॉइंट्स हैं वो ये हैं कि राइट बाइसेक्टर पे हमने पहले बात करनी है। और राइट बाइसेक्टर है किसका, एंगल का, या किसका है जी, साइड्स का है। किसकी साइड्स हैं जी, ट्राइंगल की हैं, और वो क्या है, कॉन्करेंट हैं। तो बेटा कॉन्करेंट जो हमने पढ़ा हुआ है, तो अब ये कॉन्करेंट है, तो अब कॉन्करेंट का देख लेते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो हमारे पास टर्म आ रही है राइट बाइसेक्टर ऑफ द साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल, कि अगर हमारे पास कोई ट्राइंगल है, फॉर एग्जांपल ये मेरे पास ट्राइंगल है जी, इसके मैंने पॉइंट दे दिए A, B एंड C। अब ये AB जो फॉर एग्जांपल AC को ले लेते हैं, ये बेटा इसको राइट बाइसेक्ट कर रहा है। ठीक है, ये राइट बाइसेक्ट इसको कर रही है इस लाइन के दो बराबर हिस्सों में इसको डिवाइड भी किया और साथ साथ 90 का एंगल भी बना रहा है। तो मैंने बार बार ये बात कह रहा हूँ कि जब भी राइट का वर्ड आएगा तो इसका मतलब है 90 डिग्री, और बाइसेक्टर मीन दो बराबर हिस्सों में। अच्छा, राइट बाइसेक्टर किसके लेने हैं, साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल, के कोई ट्राइंगल है उसकी 3 साइडें होंगी, उनके क्या करना है, राइट बाइसेक्ट ले करने हैं। और वो जो राइट बाइसेक्टर होंगे क्या कहलाता है, कंकरेंट होते हैं। तो कंकरेंट बेटा बहुत सारे पॉइंट्स का एक जगह पे आके मिलना, या बहुत सारी लाइंस का एक जगह पे आके मिलना, उसको हम कहते हैं कंकरेंट। ठीक है, तो कॉन्ग्रुएंट का तो ये सिंबल है ना जो हम यूज़ करते आ रहे हैं, तो ये कंकरेंट का है। तो कंकरेंट अब हम फॉर एग्जांपल ये हमारे पास एक ट्राइंगल है, तो ये मैंने जो है ना ये एक राइट बाइसेक्टर ड्रा किया है। ठीक है, ट्राइंगल ABC है और ये मैंने राइट बाइसेक्टर जो है वो ड्रा किया है कि ये जो पॉइंट है ये दो बराबर हिस्सों में भी इसको डिवाइड कर रहा है और साथ 90 का एंगल भी बना रहा है। इसी तरह ये भी 90 का एंगल जो है वो बना रहा है। तो बेटा गिवन में फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास आएगा कि हमारे पास एक ट्राइंगल है ABC, जस्ट ये आपका गिवन है। उसके बाद प्रूफ क्या करना है, प्रूफ ये करना है कि जो बाइसेक्टर हैं AB का, BC का, CA का, कि AB का जो बाइसेक्टर है, BC का और CA का जो बाइसेक्टर है वो किसकी प्रूव करना है कि वो क्या है, कंकरेंट है, कि वो O पॉइंट पे आके मिल रहे हैं, ये हमने प्रूव करना है। ठीक है बेटा, तो नेक्स्ट स्टेप में हम कंस्ट्रक्शन में जो है वो B को O के साथ मिला दो, आप O को A के साथ मिला दो और O को C के साथ मिला दो। अब बेटा तवज्जो करनी है आपने, तो अगर आप ये वाली फिगर देखो ज़रा, ये मैं इधर साइड पे बनाने लगा हूँ, ज़रा देखें। ये जी A, O एंड B, और इसी तरह मैं ये वाली फिगर भी बना लेता हूँ यहाँ पे।
अब मैंने ये वाला टुकड़ा उठाया बेटा ए ओ बी को मैंने ये लिखा। अब ज़रा तवज्जो करो, तो फर्स्ट थ्योरम में हमने क्या पढ़ा था कि अगर कोई बाइसेक्टर के ऊपर पॉइंट है वो इक्वी डिस्टेंस होता है फ्रॉम इट्स एंड पॉइंट। किसी लाइन सेगमेंट का अगर राइट बाइसेक्टर है, किसी लाइन सेगमेंट का ए बी लाइन सेगमेंट का राइट बाइसेक्टर है ओ, यहाँ पे कोई पॉइंट आप दे सकते हो अपनी मर्जी से, एफ फॉर एग्जांपल हम दे लेते हैं, तो ये ओ एफ जो है वो राइट बाइसेक्टर है। तो इसका मतलब क्या है कि जो इसके इक्वी डिस्टेंस से इसका फासला क्या होगा, बराबर होगा। ये हमने फर्स्ट थ्योरम में पढ़ा था। तो हम कहेंगे कि भाई ओ ए का डिस्टेंस ओ बी के, तो यहाँ से रिजल्ट क्या आएगा, ओ ए किसके इक्वल है, ओ बी के। इसी तरह अगर मैं यहाँ से फिगर उठाऊँ, अगर यहाँ से टुकड़ा उठाता हूँ ओ बी सी, तो ज़रा ओ बी सी कुछ आपके पास इस तरह आएगा। तो बेटा ये भी तो राइट बाइसेक्ट ही कर रहा है। अगर इसको मैं नाम जी का दे देता हूँ, तो ओ जी जो है मेरे पास ये क्या है, राइट बाइसेक्ट कर रहा है किसको, लाइन सेगमेंट ए बी को कर रहा है। तो जब राइट बाई ओ पॉइंट राइट बाइसेक्टर के ऊपर है और ये ओ जी राइट बाइसेक्ट कर रहा है बी सी को, इसका मतलब है इसके भी इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम एंड पॉइंट्स क्या होगा, इक्वल होगा। तो हम कह सकते हैं कि ओ बी जो है वो ओ सी के इक्वल है। ठीक है बेटा, फर्स्ट थ्योरम। यहाँ पे रीजन में वो देखो, यहाँ पे थ्योरम नंबर 1 की जो है ना उसने वो स्टेटमेंट जो है वो दी होगी। ठीक है, रीज़न के तौर पे। अच्छा, अगर बेटा हमने साबित किया ओ ए इक्वल है ओ बी के और ओ बी इक्वल है ओ सी के, तो बेटा देखें, अगर मैं प्रूव करूं कि x इज इक्वल टू है y के और y इज इक्वल टू है z के, तो क्या मैं यहां से रिजल्ट ले सकता हूं कि x इक्वल है z के। ठीक है, तो अगर ओ ए बराबर है ओ बी के और ओ बी बराबर है ओ सी के, तो क्या मैं कह सकता हूं ओ ए बराबर है ओ सी के। तो डेफिनेटली यहाँ पर जो थर्ड साइड बाय सेक्टर नहीं बनाया गया उसकी रीज़न ये है कि पहले दो हमने प्रूव कर दिए हैं कि जी ओ ए बराबर है ओ बी सी के, तो तीसरा अंडरस्टूड हमारे पास रिजल्ट निकल आएगा कि ओ ए बराबर है ओ सी के। इसी तरह बेटा नेक्स्ट वो कहता है कि इससे साबित ये होता है कि पॉइंट ओ इज़ ऑन द राइट बाइसेक्टर ऑफ सी ए, ठीक है, बट ओ पॉइंट इज़ ऑन द राइट बाइसेक्टर ऑफ ए बी एंड बी सी। कि ओ जो है वो राइट बाइसेक्टर है किसका, ए बी लाइन सेगमेंट का और बी सी लाइन सेगमेंट का। ठीक है, तो इससे प्रूव हुआ कि ट्राइंगल के जो तीनों साइड बाइसेक्टर्स हैं वो क्या हैं, कॉन्करेंट हैं, कि वो एक सिंगल पॉइंट पे आके मिल रहे हैं। ठीक है बेटा, तो आपने ये रिजल्ट भी याद रखना है कि किसी भी ट्राइंगल के अगर राइट बाइसेक्टर है ना तो वो क्या होंगे, कॉन्करेंट होंगे। ठीक है बेटा। सो डियर स्टूडेंट्स, ये आज का हमारा लेक्चर था चैप्टर नंबर 12 के, उसके हमने थ्योरम नंबर 2 एंड थ्योरम नंबर 3 जो है वो डिस्कस किया। उम्मीद है आपको समझ आई होगी। फिर भी किसी किस्म का कोई क्वेश्चन या प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट थ्योरम के साथ, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।